पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में दी मात थी और इतिहास रचा था। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को अपने घर में किसी टेस्ट मुकाबले में हराया था। पाकिस्तान टीम का हाल बेहाल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस। भाई, बांग्लादेश के साथ उनकी राइवलरी कही जा रही है। इस राइवलरी में बांग्लादेश अपर हैंड है। पहले पाकिस्तान को वो उनके घर में घुसकर 2-0 से टेस्ट हरा जाता है। उसके बाद आप उनके घर जाते हैं 3 ओडीआई श्रृंखला के लिए, वहां पर भी बांग्लादेश डोमिनेट करता है। अब 2 मैचों की नई श्रृंखला खेली जाती है, WTC का नया साइकिल। यहाँ पर पाकिस्तान का आगाज होता है, लेकिन आगाज बहुत ज्यादा खराब होता है। पहले टेस्ट को पूरी तरीके से बांग्लादेश डोमिनेट करता है और आपको 104 रन के विशाल मार्जिन से रोन देता है। उस मुकाबले की मोटी मोटी हाईलाइट्स के बारे में बात कर तो भाई, हाईलाइट थी ग्रीन पिच थी, जो PSL में आपके तेज गेंदबाज, प्रीमियम तेज गेंदबाज पाटा पिचों पर 140 फेंक सकते हैं, वो टेस्ट की ग्रीन पिच पर 130 भी नहीं फेंक पा रहे थे। मोहम्मद अब्बास साहब, जिन्होंने पहली बार फाइबर खेला, आप उनको ज्यादातर टीम में रखते नहीं है, वो टेस्ट टू टेस्ट ट्रेवल करती है आपके साथ। बल्लेबाज इमाम उल हक को ले ले, पहली बार में स्कोर आया। कप्तान शान मसूद साहब, क्या कप्तान है। इनके कप्तानी में पाकिस्तान पिछले साइकिल में बॉटम पर आई थी, 9वें स्थान पर, फिर भी आपने इन्हें कप्तानी कंटिन्यू करने दी। बल्लेबाजी इनसे नहीं हो पाई, दोनों ही पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर में गई। साउथ शकील भाई साहब, पहली में खाता नहीं खुला, दूसरे में बहुत डिसअपॉइंट किया। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ने पहली पारी में रन बनाए, दूसरी में फ्लॉप। आगा जी ने कमाल किया, आप ये कह सकते हैं, अच्छा खासा रन बनाए पहली पारी में, दूसरी में तो सभी फ्लॉप थे। लेकिन सबसे बड़ा इनके लिए पॉजिटिव था, वो था अजान अवीस। क्या कमाल का डेब्यू हुआ है 21 वर्ष से युवा बल्लेबाज का। ओपनिंग में आकर जिस अंदाज में टैकल किया, नई गेंद को खेला, उसके बाद जो कवर ड्राइव, प्रॉपर शॉट लगाई, ये इनके लिए पॉजिटिव था। दूसरे डेब्यूटर अब्दुल्ला फैजल, कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की। दोनों ही पारियों में यार कमाल का अर्धशतक खोट दिया। दूसरी पारी में एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक लॉन हुआ लड़ाई लड़ी। लेकिन भाई साहब, नाइद राणा की पेस के आगे आप घुटने पर आ गए और बांग्लादेश ने आपको पहले टेस्ट मुकाबले में 104 रन से रोक दिया। अब दूसरा टेस्ट मुकाबला आ चुका है, यहाँ पर भी पिच देख चुके हैं, कत्ते गिरी नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम सोच रही है भाई पिच है तो है कहाँ, कत्ते बराबर लग रहा है, इस प्रकार की ग्रीन पिच है और एक ग्रीन पिच देना बनता भी है, क्योंकि जिस अंदाज में बांग्लादेश के पास गेंदबाजी है, जिस अंदाज में देखा कि पाकिस्तान पे इस प्रकार से पाकिस्तान नहीं खेल सकी बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के, इस प्रकार से पिच देना बनता भी है। ग्रीन पिच बांग्लादेश ने जरूर दी है। हाँ, पाकिस्तान के पास भी गेंदबाज है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे। पहले मुकाबले में ग्रीन पिच थी यार, पहले आपके हाथ में नई गेंद थी, वहां पर आपने क्या उखाड़ लिया। पहले दिन आप 4 विकेट ले सके थे। जब बांग्लादेश की दूसरी पारी थी, वहां पर तो आपके पास ओवरकास्ट कंडीशन हो चुकी थी चौथे दिन, वहां पर आप कुछ नहीं उखाड़ सके, तो अब क्या उखाड़ लेंगे। इसलिए बांग्लादेश सोच रहा है कि हम ग्रीन टॉप ही देंगे। हाँ, बांग्लादेश के ओपनर्स कमजोरी रही है, उनकी कमजोर रही है, नहीं चल पाए हैं, लेकिन भाई मिडिल ओवर ने कहानी संभाली। खासतौर पर कप्तान सामने जिमिल हसन सांटो, जिस अंदाज में इन्होंने कप्तानी की, अग्रेसिव कप्तान है, उसके साथ बल्लेबाजी पहली पारी तक, उसके बाद काउंटर अटैक ताबड़तोड़ 88 कूटे। लेकिन इनका जो डिसीजन है वो मुझे पसंद आया, जिस अंदाज में उन्होंने डिक्लेयर की, वो ब्रेवरी डिसीजन था। आपको जीत के लिए खेलना है, आपको ड्रॉ व्रॉ के लिए खेलना, यह कप्तान साहब ने दिखाया। जिस अंदाज में ब्रेवरी डिसीजन के साथ आपने डिक्लेयर किया, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, यहाँ पर भी ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाले। पहले 2 दिन भाई बारिश ज्यादा बताई जा रही, तीसरे चौथे दिन भी बारिश है, मतलब मुकाबले में ज्यादातर बारिश होगी, अंदर बाहर प्लेयर होते रहेंगे। यहाँ पर भी ग्रीन पिच है, इसलिए यहाँ पर भी पेसर्स को मदद मिलेगी। इस मुकाबले में किस प्रकार के कॉम्बिनेशन साथ टीमें उतर सकती है, उस पर भी बात करेंगे। जो इस मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में आकर दोनों ही टीमों ने कल खूब प्रैक्टिस की, पेसर्स को ही खेला प्रैक्टिस में। खास पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि बाबर आजम ने प्रैक्टिस की। बाबर आजम प्रैक्टिस में दिखे, जो नहीं दिखे, साइंस अफरीदी प्रैक्टिस में नहीं आए भाई साहब, हसन अली प्रैक्टिस में नहीं आए, इमाम उल हक प्रैक्टिस में नहीं आए यार, और उसके अलावा नुआन अली प्रैक्टिस में नहीं आए। बड़े प्लेयर भाई ये प्रैक्टिस में काहे पाएंगे, सीधा मैच टू मैच खेलते हैं साइंस अफरीदी। तो अब्बास साहब ने आके पसीना पाया, खुर्रम शहजाद ने गेंदबाजी की। इस मुकाबले में क्या हो सकती है पाकिस्तान के प्लेइंग में, जरा इस पर रोशन डाल। जहां पर पाकिस्तान के प्लेइंग में मुझे लगता है इस बार ओपनिंग अजान अवेश और इमाम ही करेंगे। नंबर 3 पर अब्दुल्ला फजल ही दिखेंगे, 4 पर बाबर। यह बहुत बड़ी खबर है कि बाबर रिटर्न होंगे, पाकिस्तान के मैसी बूस्टर किंग टीम में आ जाएंगे। 5 पर शान मसूद। उसके बाद मैंने साउथ शकील को इस बार टीम में नहीं रखा है। सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान, नुआन अली, साइंस अफरीदी, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, इस प्रकार के प्लेइंग इलेवन के साथ पाकिस्तान को मैदान पर उतरना चाहिए। अगर बांग्लादेश को उन्होंने टक्कर भी देनी है, हम ये शब्द कह रहे हैं, पाकिस्तान को टक्कर भी देनी है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश विनिंग कॉम्बिनेशन का आप साथ यहाँ पर आ रहे हैं, आप सेम प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकते हैं। एक आध चेंज आप करना चाहेंगे, सोरीफुल को आप जरूर लाना चाहेंगे। देख ले बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन में सादना मिस्मान, महमूद हसन जो
नंबर 3 पे मोंगलक कमाल की पारी, दोनों ही पारी मार सकता। चौथे पर कप्तान सांटो विदाउट टेंड आउट राइट हॉट फॉर्म में, बहुत पर मुशफिक रहे। लिप्टन दास, मेहंदी हसन मिराज, ताजुल इस्लाम, इबादत हुसैन, तस्किन अहमद, नाहिद राणा। आप इबादत के लिए सॉरीफुल को बुला सकते हैं, मतलब आपके पास कॉम्बिनेशन कमाल का है। अब दूसरा टेस्ट का पहला दिन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है।